हाँ जी, तो क्वेश्चन आ जाता है पक्का फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज के ऊपर, तो वही हम करने लगे हैं। अभी हमने इससे पहले जो मैंने एक लेक्चर सिर्फ कॉम्पिटिशन के डाला है, जिनको अगर बहुत इसका समझना है थोड़ा सा बात डिटेल में, तो आप वहां पे जाकर उसको पहले देख सकते हो, ठीक है, जो गैल्वेनिक सेल लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है, वो सिर्फ कॉम्पिटिशन के लिए, ठीक है। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन डाला है मैंने। ये सॉल्ट ब्रिज एक कॉमनली एम्प्लॉयड जंक्शन है, एक तरह का जंक्शन है। क्या है जंक्शन है? होता क्या है, एक यू शेप ट्यूब होती है जिसमें या तो सोल्यूशन होगा या जेली लाइक सब्सटेंस होगा। जेल जो होगी एगर एगर होगी, और सोल्यूशन जो सोल्यूशन होगा किसका, जेल होगी किसकी, जेल में क्या होगा, ये केसीएल हो सकता है, या तो केसीएल सैचुरेटेड या वन नॉर्मल, या कोई भी KNO3 हो सकता है सैचुरेटेड या वन नॉर्मल, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट एक्सेट्रा, इनमें से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। ये हमने ऐसे इलेक्ट्रोलाइट क्यों चूज की है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कैटायन और एनायन की जो मूविंग क्या बोलते हैं आयनिक मोबिलिटी क्या रहे सेम। जितनी जल्दी यहाँ से एनायन इधर की तरफ आए उतनी जल्दी कैटायन उधर चला जाए, ताकि दोनों की न्यूट्रलिटी ऑलवेज मेंटेन रहे, ठीक है जी। और प्लस जंक्शन डेवलप ना हो। आप यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है बता रहा हूँ आगे, वहां पे, ठीक है, तेजी से मूव करें दोनों एक तरफ। अभी इससे पहले कि जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इसके लिए आपको वो देखना पड़ेगा वो वाला लेक्चर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट टू चूजन शुड बी इनर्ट। अभी जो आप इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाल रहे हो वो ऐसा होना चाहिए कि आप यहाँ पे आगे इसके साथ कोई रिएक्शन ना कर रहा हो, इस इलेक्ट्रोड के साथ या इस इलेक्ट्रोड के साथ। The electrolyte chosen should be inert and not react with any ion into the two half cell। अगर यहाँ पे जो आयन है उनके साथ रिएक्शन नहीं होना चाहिए उसका, ठीक है ना, ऐसा क्लियर है। तो फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट द सर्किट, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव आयन बढ़ गया, यहाँ पे क्या बन गया आपका सल्फेट आयन बढ़ जाते हैं, कॉपर तो यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है ना, कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है ऊपर जाके, यहाँ पीछे सल्फेट बच जाएंगे, यहाँ पे सल्फेट बच जाएगा इस सोल्यूशन में ज्यादा। यहाँ से पोटेशियम आयन इधर की तरफ आ रहा है और क्लोराइड इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, क्लोराइड इधर आ रहा है। जितनी तेजी से पोटेशियम इधर आएगा उतनी जल्दी से इधर क्लोराइड आएगा, ठीक है। एक तो देखो आयंस, यहाँ से आयन ऐसे लग रहा है कि आयन माइग्रेट कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या पहला काम किया सॉल्ट ब्रिज का पहला काम कंप्लीट द सर्किट। ये ऐसे बने हुए हैं, करंट कब फ्लो करेगा, जब पूरा आयन फ्लो करेंगे। तो एक हिसाब से आयन के बीच में इसने क्या करा है, सर्किट को कंप्लीट कर दिया, आयन फ्लो कराना शुरू कर दिए, और ऊपर से इन दोनों सोल्यूशन की न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखी हुई है, ठीक है। मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ टू सोल्यूशन टू हाफ सेल्स विदाउट डिफ्यूजन। अब ये सोल्यूशन, ये वाला सोल्यूशन इसमें तो नहीं ना गया, ये वाला सोल्यूशन इसमें नहीं ना गया एक्चुअली, बस यहाँ से ये इनकी न्यूट्रलिटी भी मेंटेन होगी विदाउट एनी डिफ्यूजन, ठीक है जी। और तीसरा काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसेस जंक्शन पोटेंशियल टू 0। आपको मैंने बोला है आपका एक्चुअली वैल्यू आप ई कैथोड माइनस ई एनोड करते हो ना, या ई कैथोड प्लस एनोड करते हो डिपेंडिंग रिडक्शन ऑक्सीजन, बट एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ई जो आएगा वो ई कैथोड आएगा, ई एनोड आएगा और ई जंक्शन आएगा। बट क्योंकि सॉल्ट ब्रिज आपका इस पार्ट को 0 कर देता है, तो फॉर्मूला आपका सिर्फ ये बचता है, ठीक है। यही फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई है। दीज आर फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है, देख लेना भाई साहब, ओके। इसके बाद हम कर सकते हैं कंसंट्रेशन सेल्स।